हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक छोटी सी कहानी है हमारी, फुल वॉच करके जाना। आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना। एक नई नवेली दुल्हन जिसका नाम सोनम था, वो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मम्मी जी, जब से पापा जी रिटायर हुए हैं तब से फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह झूले पर बैठकर झूला करते हैं। इसके सिवा कोई काम नहीं है, लोगों को लगता है। क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी और सुनील की मम्मी पापा बराबरी कर रहे हैं। तब तक उसकी सास यानी कि सोनालिका जी किचन की तरफ से चाय लेकर आ रही थी और उदास मन से रुकते हुए बोली, क्या सोनम बेटा, आपको चाय पी। इतना कहते हुए प्रभा जी अपनी बहू के कमरे में चाय रखते हुए निकल गईं और अपने पति के लिए अपने छोटे से गार्डन में पड़ी हुई कुर्सियों के ऊपर चाय रखा और अपने पति के लिए जब से वो रिटायर हुए थे तब से सज संवर कर जैसे उन्हें पसंद था उस तरीके से वो रहा करती थी। और जितना भी समय था पूरी ज़िंदगी का बच्चों के पीछे लगा दी और उसके सिवा तो उनके पास कुछ था ही नहीं सिवाय बच्चों को देखना, घर का काम करना। और जब से वो रिटायर हुए थे तब से उनके पसंद की तरह जैसे वो बोलते थे उस तरीके से तैयार होकर गार्डन में बैठा करती थी और गार्डन में पेड़ पौधे और टेबल पर रखी हुई चाय का इंतज़ार रहता था उन दोनों को। वो भी देखकर बहू को अच्छा न लगता था। और वह 2 मंजिला मकान जो बेहद खूबसूरत था, बाहर 2 गज का गार्डन जिसमें बेला और चमेली, गुड़हल, काफ़ी ढेर सारे ऐसे पौधे थे जिनकी खुशबुओं से वो गार्डन महकता रहता था। और वहाँ पे लगा हुआ झूला, डाइनिंग टेबल पर वो चाय, पूरे दिन का सफ़र गुजार देते थे। और काफ़ी प्रकार की सब्जियां उस गार्डन में उगती थी जो देखकर काफ़ी लोगों को मनमोहक करती थी और 4 लोगों को मन में 4 चांद लगाती थी। ऐसा गार्डन देखकर वो लोग कहीं नहीं जाते थे, अपने गार्डन में ही जो बचा हुआ समय था वो बिता देते थे। और गार्डन में पड़ा हुआ झूला जिस पर जो बैठ जाता उसका उठने का मन ही नहीं होता। ठंडियों में वो तसले में आग और भुने हुए आलू, शकरकंद, ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। और जो वहाँ जाता था उसका मन मोहक ही, यानी कि उठने का मन ही नहीं होता था। और बरसात के मौसम में भुने हुए मक्के की खुशबू और वहाँ पे इतना अच्छा सुहाना मौसम स्वर्ग का आनंद दिलाता था। वो जगह छुड़वाई तो प्रभा ने अपने रूम के लिए थी, लेकिन समय ने वहाँ पे कमरा रहने का ठिकाना बनाने का अवसर ही नहीं दिया। समय हर किसी के आगे आता है, कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तभी एक दिन प्रभा ने सोचा कि इस जगह रूम तो नहीं बन सका, लेकिन रिटायर होने के बाद इस जगह का इस्तेमाल हम लोग करना चाहें तो कैसे करें। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे लगाए, सब्जियाँ भी बोई जिसका वो सेवन करती थी खुद से तोड़कर। ऐसा कुछ करने के बाद उन दोनों की ज़िंदगी में ये जगह एक अहम हिस्सा बन गई थी, जिसकी वजह से प्रभा को ये मलाल भी नहीं था कि यहाँ पे हमने रूम बनाने के लेकर सोचा था।
आज ये गार्डन है। कभी कुछ प्रभा कहा करती थी तो अशोक जी उसको समझाते थे कि रिटायर होने के बाद मैं गार्डन में ही एक झूला लगवा दूंगा और हम दोनों वहीं बैठ कर समय बिताएंगे। फिलहाल हमारा वक्त इस समय बच्चों के साथ रहने में ही है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई और अदर खर्चे भी हैं। प्रभा जी को भी मलाल नहीं था, क्योंकि उनका अच्छा फिर बेटा भी अच्छी नौकरी करता था और बेटी भी अच्छे पद पर थी। तभी घर में अशोक जी को भी रहने को मन करता था और अच्छा भी लगता था, क्योंकि उनकी अच्छी पोस्टिंग थी और वो बाहर ही रहा करते थे। घर में रहने के लिए कभी मौका ही नहीं मिला। हर ज़रूरत की सामान घर पर ही रहा करती थी और सब कुछ था और वो हर एक चीज़ को ला कर रखते थे। फिर भी पता नहीं क्यों बहू सोनम को उनके घर पर रहने को लेकर बहुत सारे कामों की वजह से अच्छा नहीं लगता था। अक्सर बहू के साथ लगी रहती थी शोभा जी, फिर भी वो जरा सा भी मौका नहीं छोड़ती थी। नवीन से हर शिकायत अपनी माँ की किया करती थी और ये पल उसे अच्छे नहीं लगते थे। तभी बहू सोनम एक दिन नवीन से बोली कि मैं बड़ी कार लेना चाहती हूँ। तभी नवीन ने कहा कि हाँ, मेरा भी मन तो है, पर खड़ी करने की जगह नहीं है। तभी बहू सोनम ने बताया कि इतना बड़ा गार्डन तो है ना, उसी में खड़ी कर दिया करेंगे। कहीं खड़ी करने की जगह सेटल कर लेते हैं। तभी कार देखने गए दोनों। उसके बाद वहाँ बात हुई और घर पर आए। तभी अपने पिताजी से मन बना लिया बात करने के लिए। पिताजी ने भी कहा कि बेटा, कार तो ले लोगे, खड़ी करने की जगह नहीं है। तभी उसने बताया, गार्डन में खड़ी तो हो सकती है ना पिताजी। तभी पिताजी ने कहा कि तुम्हारी माता से भी एक बार पूछ लेते हैं, पूछ कर बताएंगे। तभी बेटा तनतनाता हुआ बोला कि आप दोनों अपनी उम्र का लिहाज भी करो। सोनम भी रहती है घर में, छोटे बच्चे भी हैं, पास पड़ोस के लोग क्या सोचते होंगे पापा। तुम भी ना। तनतनाते हुए अपने रूम के अंदर चला गया। तभी सोनम की भी वहाँ पर बड़बड़ाहट सुनकर उसको बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपनी पत्नी का कभी कहा नहीं माना। उसने जब भी कहा, मैंने कहा रिटायर होने के बाद ही हम लोगों का वक्त अच्छा निकलेगा, लेकिन इन लोगों की बड़बड़ सुनकर आज तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया और सोचने लगा अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में। इतना सब कहने के बाद वो अपने रूम में जाकर सो जाते हैं दोनों। तभी सुबह पिता उठता है और चेहरे पे मुस्कान लेकर चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है और किचन से चाय बनाकर लेके आता है। तभी उसकी पत्नी उदास होकर उठती है और उसने पूछा, आपने क्या सोचा है? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा, आप चाय पीजिए। तभी बेटा आता है और पूछता है, पापा जी आपने क्या सोचा? तो उन्होंने कहा, जो सोचा है ठीक ही सोचा है। तब तक बेटा निकल के रूम के बाहर देखा, घर के बाहर बोर्ड लगा रखा था, किराए हेतु कमरे खाली हैं। तभी लड़के ने इस बात को लेकर पापा से पूछा, पापा कहाँ पे लोग रहेंगे? तभी पिता ने जवाब दिया कि आप ही तो कल बोल रहे थे अपने लोगों के उम्र के साथ में रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो रिटायर होके आ रहे हैं और वो इसी घर में रहेंगे। तभी उसने कहा, कहाँ पे? तो बोले आपके रूम में।
आपको इस लायक बना दिया हूँ कि आप अपने लिए रूम ढूंढ सकते हो और किराए से रह सकते हो। मैं अपने ही उम्र के लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। तभी उसके लड़के की आवाज़ गिड़गिड़ाती हुई बोली, पर पापा, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि जब हम लोग तुम लोग को देखकर खुश रहते हैं तो तुम लोग को भी हमें देखकर खुश रहना चाहिए। ऐसा क्यों? तुम्ही ने सिखाया है। तब मैंने कुछ सोचा कि हमें अपने उम्र के लोगों के साथ रहना चाहिए। गुस्से में बोल रहे थे। तभी बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं। अब हम लोग आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे और आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए। पिता ने कहा, हम माफ़ करने वाले होते कौन हैं? अपनी माँ से माफ़ी मांगिए, जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर पाल पोस कर बड़ा किया और आपने उनकी सोच को ठेस पहुंचाया। तभी माता ने बोला कि जाने दीजिए, बच्चे ही हैं, हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए। गुस्से में बोली। तभी दोनों रोने लगी और पैर पकड़ते हुए सॉरी बोला और माता पिता ने माफ़ कर उनको सीने से लगाया। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।